सद्गति अभिजात वर्ग की दलित वर्ग के प्रति कुत्सित सोच की यथार्थ कहानी। सद्गति यानी अच्छी गति, मृत्यु के बाद अच्छे लोक में जाने की क्रिया। चमार को पूरे जीवन में चाहे सद्गति न मिली हो, लेकिन मृत्यु के उपरांत उसके अंतिम संस्कार यदि एक ब्राह्मण के हाथों हुई हो तो ज़रूर उसे सद्गति प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मुक्ति की कामना रहती है। अंतिम संस्कार के विधि विधान के पीछे मुक्ति की यह चाह ही होती है। जीवित रहते मनुष्य को जो भी भाव अभाव झेलना पड़ा हो, मृत्यु के बाद उसे सद्गति चाहिए। इस सद्गति की गारंटी अंतिम संस्कार के कर्मकांड में होती है। मृतात्मा की सद्गति के लिए उसके परिजन वे सारी चीज़ें दान करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके प्रियजन को स्वर्ग की प्राप्ति हो। कथा सम्राट प्रेमचंद जी ने दुखी चमार की कहानी को सद्गति नाम शायद इसलिए दिया। क्या दुखी की सद्गति इस बात में निहित है कि एक कर्मकांडी ब्राह्मण उसकी लाश को ठिकाने लगाता है? प्रेमचंद आखिर क्यों इतने लोकप्रिय हैं? सीधा सा उत्तर है, उनका लेखन सरल था, और सरल होना सबसे अधिक कठिन है। यह कहानी सद्गति विवाह संस्कार के सवाल से शुरू होती है और अंतिम संस्कार के सवाल पर खत्म होती है। कहानी को कुल 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में कहानीकार उस वातावरण को सामने लाता है जिसमें कथानायक दुखी रहने को अभिशप्त है। कथानायक का नाम ही दुखी है। उसकी बेटी की शादी तय हुई है। पंडित को साइत विचारने के लिए आना है। देखते हैं पंडित को स्वीकारने के लिए दुखी के झोपड़े में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहा हो ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर? कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुरानी से मांग लाना। तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर 1 लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंटे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाएं। ला अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। तो कहानी यूँ शुरू होती है। दुखी चमार काफ़ी दुखी है इस बात में कि पंडित जी घर आएंगे तो बिठाएंगे कहाँ। देखिए, जहाँ उनके घर में और चमार आते हैं वहाँ पंडित जी को बिठाया नहीं जा सकता। अब ये झुरिया जो है थोड़ी सी नासमझ है, तभी तो वो कहती है खटिया मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लेना। लेकिन दुखी चमार को सत्य का ज्ञान था। वो कहता है, अरे ठकुराने के घर से आग तक बाहर नहीं निकलती। अगर कुछ चीज़ के जैसे बीड़ी सुलगाना हो, थोड़ा आग मांग लें, वो तक नहीं देते, तो खटिया कहाँ से देंगे? और जब काम करने के बाद 1 लोटा पानी मांगो तो ना मिलता है। अब पानी और आग ये तो सभी दान में दे देते हैं, क्योंकि इसके लिए अभी आजकल पानी बोतलों में मिलता है, पैसे देकर खरीदना पड़ता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कार में जो प्यासा है उसे पानी देना बहुत अच्छा कर्म माना जाता है। और आग भी, आग किसी और को पास करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका कुछ नहीं जाता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं देते, तब जाके वो हमें खटिया देंगे। तो झुरिया कहती है, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। अब देखिए, झुरिया तो एकदम नासमझ है। वो कहती है कि ये जो पंडित जी हैं कितने नेम धर्म से रहते हैं, वो कैसे हमारे यहाँ बैठेंगे। दुखी ने ज़रा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा,
पत्ता तोड़ लूं। अब देखिए बेटी की सगाई के लिए मुहूर्त निकालना है, पंडित जी को यहाँ आना है और ये काफ़ी चिंतित हैं इस बात में कि उन्हें कहाँ बिठाएंगे, किस पर खिलाएंगे, किस पर सीधा देंगे। देखिए सीधा देना है, वो थाली में रख कर दूँ। अब थाली मैंने अगर छू ली तो अपवित्र हो जाएगा, तो उसका क्या करना है। तो ये कहानी का ये जो पहला हिस्सा है, इनके घर में पति पत्नी काफ़ी चिंतित हैं इस बात को लेकर कि ये जो पंडित जो आएगा वो काफ़ी पवित्र आदमी है, नेम धर्म का आदमी है, उसे बिठाना कहाँ है, उसे सीधा देना किस थाली पर है, खाना किस पत्तल पर परोसना है, इन सब बातों के लिए ये चिंतित हैं। तब दुखी जाते जाते ये कह जाता है, कहीं ऐसा गजब न करना, सीधा भी जाए तो थाली भी फूटे। अगर तू अपनी थाली में देगी ना तो पंडित जी तेरे थाली भी फेंक देंगे और तेरा सीधा भी फेंक देंगे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। देखो पंडित जी काफ़ी क्रोधी भी हैं। अपने ही बेटे को इतना पीटा कि अभी भी उसका हाथ टूटा है, टूटे हाथ लिए फिरता है और पंडिताइन को भी नहीं छोड़ते। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तू छूना मत। देखिए पेड़ से जो पत्तल है वो पवित्र है, जो थाली जो मानव हम यूज़ करते हैं वो पवित्र नहीं है। वृक्ष से पत्तल फ्रेश लीफ को लेकर उससे अगर बनाया जाए उनके लिए पत्तल तो ठीक रहेगा। और उस पर भी झूरी गोंड की लड़की को लेकर साहू की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा। देखो पंडित के लिए नजराना क्या क्या रखते हैं। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नोन, ये सब देना होता है सर्विस के लिए। पंडित जी आकर मुहूर्त निकालेंगे और बदले में ये सब चीज़ें इनको देना होता है। हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना, 4 आने पैसे भी रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो बुर्जुन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना, तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। तू किसी भी, देखो इतना सारा दे रहे हैं, 4 आने पैसे दे रहे हैं, पाव भर दाल, आध पाव घी, आध सेर चावल, सेर भर आटा। ये खुद तो भूखे रहते हैं चमार, और ये खुद तो भूखे रहते होंगे और इतना सारा देना है पंडित को। और वो भी इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो दे रहे हैं वो छुए ना। तो देखिए सदगति कहानी है एक दलित पात्र दुखी की। वो क्या है, जाति व्यवस्था के तहत चल रहे छुआछूत की व्यवस्था को वो अच्छी तरह समझता है और उस व्यवस्था को वह पूर्ण मन से स्वीकार भी करता है। वो इतना सरल है कि उस व्यवस्था का पालन वह जी जान से करता है। तो इस प्रकार कहानी के पहले हिस्से में दुखी के दुख का नाटकीय विस्तार होता है। देखिए छुआछूत की ये एक बात होती है, इनके द्वारा दिए हुए पैसे, आटा, घी ये सब स्वीकार कर लेंगे पंडित घासीराम, लेकिन छूना नहीं है। इनके द्वारा अगर छुआ गया तो लेकर फेंक देंगे, पटक देंगे। काफ़ी क्रोध आता है उनको। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता। नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था। उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। अब देखिए बुलाने जा रहे हैं तब भी इसके मन में ये बात आती है कि खाली हाथ कैसे जाएं, कुछ तो ले जाना होगा गिफ्ट। अब इसके पास क्या है, घास के सिवा और कुछ नहीं है, तो शायद पंडित के घर के गाय को काम आए, तो घास लेकर ये निकल पड़ता है। तो ये हुआ कहानी का पहला हिस्सा, जहाँ हमें परिचय मिलता है एक चमार के परिवार की घर की अवस्था की। पैसा, घी, चावल ये सब देना होता है सीधे के रूप में, ऊपर से नजराना घास लेकर जाता है। ये सब किस लिए है कि ईश्वर के सबसे निकट जो हैं पंडित जी हैं वो ही मुहूर्त निकालेंगे और इसके लिए ये भूखा रहकर ये सब जाकर देते हैं। और दुखी निकल पड़ता है, मन में अपनी बिटिया के विवाह के शुभ मुहूर्त का सपना लिए दुखी पहुंचता है पंडित घासीराम के घर। अब यहाँ कहानी का दूसरा हिस्सा बीतता है। देखते हैं
यहाँ क्या होता है। और घासीराम के बारे में प्रेमचंद जी क्या कहते हैं, देखते हैं। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आध घंटे तक चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। अब देखिए, काफ़ी बड़े भक्त थे, सुबह से ही पूजा पाठ में लग जाते। जो ईश्वर की मूर्ति है उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, पूजा पाठ में ही उनका सुबह का जो क्रम है वो चलता, पंडित घासीराम जी का। और जैसे ही पूजन वगैरह कर कर बाहर निकलते, द्वार पर 2-4 लोग खड़े होते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता। देखो, ईश्वर की उपासना करने का फल ठीक उसी वक्त मिल जाता पंडित को। बाहर निकलते ही लोग कुछ ना कुछ ले देने के लिए खड़े होते हैं। यही उनकी खेती थी। देखो कैसे व्यंग्यात्मक रूप से प्रेमचंद जी कहते हैं, यही पंडित घासीराम जी की खेती थी। ईश्वर की उपासना करते और यहाँ फल मिलता। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हो गया। देखो कितने आदर से दुखी आदर से उठता है, खड़ा हो गया, साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। यह तेजस्वी मूर्ति देख कर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। देखो, ये जो दुखी चमार है उसका शोषण निरंतर ये पंडित करता है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं है, उसे इस बात की चेतना ही नहीं है, उसमें वर्ग चेतना नहीं है। वो सोचता है कि ये तो तेजस्वी मूर्ति है, और पंडित के तेजस्वी मूर्ति को देख कर उसका हृदय क्या है, श्रद्धा से भर जाता है। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आँखें। देखो दुखी चमार को कैसा लगता है कि पंडित की आंखें ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हैं। रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। उसके मन में पंडित जी और उनकी श्रेष्ठ जाति के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है। दुखी को देख कर श्री मुख से बोले, आज कैसा चला रे दुखिया। दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साहित्य सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ। इसे गाय के सामने डाल दे और ज़रा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर ज़रा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौल में रख देना। देखो, दुखी एक काम के लिए आया है, साहित्य निकालने के लिए पंडित की ज़रूरत है, पूरा इंतज़ाम करके आया है। और पंडित ने ऊपर से उसे इतने सारे काम बता दिए, क्या क्या है, क्या क्या करना है। पहले तो गाय के सामने जो भूसा लाया है वो डालना है, झाड़ू लेकर द्वार साफ करना है, बैठक लीपना है गोबर से, और तब वो भोजन कर कर आएंगे, आराम करेंगे। उसके बाद और भी काम है दुखी के लिए, लकड़ी चीरना है, और खलिहान में खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना है और भूसौल में रख देना है जहाँ भूसा रखा जाता है। अब दुखी को देखिए कितना सीधा साधा आदमी है, फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा, तब तक 12 बज गए। देखो, कहानी के इस हिस्से में दुखी पंडित घासीराम के घर काम पर लग गया। आया तो था झट से पंडित को लेकर वापस जाने के लिए, लेकिन यहाँ बेचारा काम पर लग गया। पहले तो झाड़ू लगाई, उसके बाद बैठक को गोबर से लीपा, और तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था।
उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। देखिए, अगर ये थोड़ा ब्रेक ले ले खाना खाने के लिए तो पंडित जी शायद बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। इसलिए उसने अपना भूख दबा लिया, क्योंकि इसे ज़रूरत है पंडित की। क्योंकि इनका मानना है कि ये जो पंडित है ईश्वर के सबसे निकट वाला आदमी है, और पंडित ही अगर मुहूर्त निकालेगा तो उचित होगा। अब लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। जो लकड़ी था, जो चीरने के लिए दिया था घासीराम ने, वो बहुत मोटी सी एक लकड़ी थी और मोटी सी गांठ थी उस पर। कई लोगों ने उस पर आजमा लिया था, लेकिन वो चीरने को तैयार नहीं थी। लेकिन वो चीरने को तैयार ही न थी। लोहा लेने के लिए लकड़ी भी मानो तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता। अब दुखी का काम क्या था? वो घास चीरता था, बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास नहीं था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। घास काटना तो आसान काम होता है कंपैरेटिवली, तो यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता। वो अपनी पूरी दम से लकड़ी चीरने लगा, लेकिन उस लकड़ी की जो गांठ है, मोटा सा तना था वृक्ष का, तो वो उसमें निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने से तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। अब देखिए, ये नहीं, देखिए ये यही इसके ये लोग का क्या है कि ये बोल नहीं सकता कि देखो ये मेरा काम नहीं। जैसे अभी तो है, जैसे कोई किसी बच्चों को जो नौकरी में लगे हों कहे कि जो कंप्यूटर का काम करता है उसे लकड़ी चीरने को कहे, तो वो कहेगा ना ऑफिसर से कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो ये है। तो ये कहने की वो शऊर उसमें नहीं थी। वो लकड़ी चीरना जानता भी नहीं था, उससे होगा भी नहीं, लेकिन वो कहता नहीं था, कह नहीं पाएगा। हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, पसीने से तर था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पाँव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आँखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में उसे चक्कर आ रहा था, तितलियाँ उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ कुछ ताकत आती। अब उसे लगा कि एक चिलम पी ले तो उसमें शायद ताकत आ जाए। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। अब उसमें इतनी अकल तो है कि यहाँ चिलम मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौंड भी रहता है, उसके यहाँ ज़रूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ न थी। अब देखिए, वो गांव में जो गौंड रहता था, एक दूसरी जाति का था, वहाँ जाकर उसने चिलम और तंबाकू तो मिल गया उसको संयोगवश, लेकिन आग वहाँ न थी। मतलब कि उस समय गैस वगैरह ना होता था। जब अंगीठी जलती थी तो आग होगी, वरना नहीं था। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर के बराठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या, अनलक्की है बेचारा, तभी तो हमारे घर आया है, यहाँ काम पर पड़ा हुआ है। अच्छा, इस वक्त तो आग दे देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुँह ही जला दूंगी। देखो पंडिताइन कितनी क्रूरतापूर्वक कहती है, इस वक्त तो मैं आग दे देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुँह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया, वो पछता रहा था। देखिए, दुखी इतना सरल व्यक्ति है, सरल चमार है कि उसमें वर्ग चेतना तो है ही नहीं, जैसे हमने पहले भी कहा।
वो पंडिताइन के ऊपर क्रुद्ध होने के बजाय वो कह सकता था कि भाई तुम्हारे घर का लकड़ी चीर रहा हूँ, वो भी मुफ्त में, तो तुम आग नहीं दे सकती। तो ऐसा पूछने के बजाय वो क्या है, वो पछता रहा था कि नाहक आया, अरे मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने इनका धर्म भ्रष्ट कर दिया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए। बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। ये लोग बड़े पवित्र लोग होते हैं, तभी तो पूरी संसार इनकी पूजा करती है, तभी तो इनका इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं, इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। अरे मैं इसी गांव में बूढ़ा हो गया, लेकिन मुझे इतनी अकल भी नहीं आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। अब देखिए वो पछता कर वो कैसे क्या करता है, ज़मीन पर माथा टेकता है, मतलब कि एकदम नीचे झुक जाता है और कहता है, पंडिताइन मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं घर में चला आया, चमार की अकल ही तो ठहरी। पंडिताइन चिपटे से पकड़कर आग लाई थी, 5 हाथ की दूर से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। देखिए 5 हाथ की दूर पर खड़े होकर घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंक देती है। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हट, क्योंकि वो माथा टेक कर बात कर रहा था, जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। देखिए उसकी अज्ञानता, देखिए वो अपने मन में क्या सोचता है। पंडिताइन ने उसके ऊपर आग फेंका, 5 हाथ की दूर से फेंका, तभी उसके सिर पर लगा, नहीं तो पास आकर देती तो ऐसा ना होता। अब गुस्सा होने के बजाय, अरे तूने मेरे सिर पर आग फेंका, गुस्सा होने के बजाय ये क्या कहता है, ये क्या सोचता है कि मैंने एक पवित्र ब्राह्मण के घर अपवित्र किया है, तब मुझे तो ये फल मिलेगा ही। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया, इसी से तो संसार पंडितों से डरता है। देखिए भगवान ने कितनी जल्दी मुझे अपने कर्म पर फल दे दिया। मैंने एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र किया और झट मेरे सिर पर आग दे दिया भगवान ने। देखो कैसे जल्दी से फल मिल गया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है। और सबके रुपये मार जाते हैं, ब्राह्मण के रुपये भला कोई मार ले तो घर भर का सत्यानाश हो जाए। देखिए ब्राह्मण का रुपया इसीलिए कोई नहीं मार के ले जाता, क्योंकि घर भर का सत्यानाश होने की संभावना है। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। अब देखिए पंडिताइन को जब ये पता चला कि उसके द्वारा फेंकी गई आग उसके सिर पर लगी तो उससे थोड़ी सी दया आ गई। तो वो कहती है पंडित जी से, अपने पति से, कि इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यावहारिक क्षेत्र समझकर पूछा, रोटियां हैं? 2-4 बच जाएंगी। अब पंडिताइन कहती है, 2-4 रोटियां हैं, बच जाएंगी। 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। अब देखिए 2-4 रोटी से कुछ काम नहीं चलने वाला, ये लोग तो बहुत खाते हैं, चमार है। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर तो फिर रहने दो। अब देखो उसमें उसके मन में थोड़ी सी दया आई थी, वो भी निकल गई। सेर भर तो देने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, बची कुछ जो 2-3 रोटी है मैं दे सकती हूँ। दुखी ने चिलम पी कर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से ज़रा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। देखिए उससे उससे होने की बात नहीं थी, वो तो केवल घास काटने का आदी था, उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी, भूखा भी था, सुबह से कुछ खाया नहीं था। इतने में गोंड आ गया। बोला, देखिए जैसे हमने कहा उस गांव में एक गोंड भी रहता है, गोंड परिवार का है, गोंड जाति का है। वो आ गया, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी, नाहक हलकान होते हो। वो समझ गया, वो थोड़ा और प्रैक्टिकल था। वो कहता है, तुम क्यों अपना जान देते हो बूढ़े दादा, तुमसे नहीं होगा।
दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। अब दुखी कहता है, ये ही नहीं, लकड़ी काटने के बाद मुझे एक और काम है, गाड़ी भर भूसा ढोना है। कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? अब देखिए गोंड बोला कि तुझे कुछ खाने को दिया कि नहीं, बस काम करवाना जानते हैं। कैसी बातें करते हो चिकुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? अब देखिए ये कितना पागल है दुखी। वो कहता है, क्या बात करते हो, ब्राह्मण की रोटी हमें पचेगी क्या? पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर पांव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी दे देता है। यह उनसे भी बढ़ जाए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। अब देखो प्रेमचंद जी ने इस गोंड के द्वारा ये सच्चाई बताई कि देखो ये जो ब्राह्मण हैं मूंछों पर ताव देकर भोजन करते हैं और आराम से सो जाते हैं, और लकड़ी फाड़ने का काम किसी बेचारे पर डाल देते हैं और उसके लिए कुछ देते भी नहीं, खाना भी नहीं देते, पैसा भी नहीं देते। अरे ज़मींदारों को सब लोग गाली देते हैं, लेकिन ज़मींदार तो खाने को देता है, और हाकिम भी अगर कुछ लेता है तो बदले में कुछ देता भी है। यह उनसे भी बढ़ गए। और ज़मींदार और हाकिम जो भी हैं, जो काम करवाते हैं बदले में कुछ देते हैं, वो धर्मात्मा नहीं कहलाते। अब ये ब्राह्मण जो हैं ये सब करवाते हैं, कुछ देते नहीं, लेकिन धर्मात्मा कहलाते हैं। धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। अब दुखी बोलता है, धीरे धीरे बोल, कहीं सुन लेगा ना तो आफत आ जाएगी, क्योंकि एक आफत तो अभी मिल ही गई है, उसके सिर पर आग लगी है। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिकुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई। अब देखिए ये जो गोंड है जो यहाँ आया था, जिसने कहा था कि दादा तुमसे नहीं होगा, उसको दया आ गई दुखी पर। वो भी कुल्हाड़ी मारने लगा क्योंकि कुछ हेल्प हो जाए, लेकिन गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। अब देखिए चिकुरी ने एक दो हाथ ट्राई किया और उसे पता चल गया कि ये जो लकड़ी की जो गांठ है काफ़ी मजबूत है, इनके बस की बात नहीं। तो इसलिए जाते जाते वो कुल्हाड़ी भी फेंक गया, उसे गुस्सा आ गया। कुल्हाड़ी फेंक कर यह कहता चला गया कि तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। और वो एकदम सच भी हुआ। दुखी अपना जान खो बैठा। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कारण परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी रहती है, पर इन्हें क्या चिंता। चलूँ जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। अब देखिए वो पिता है, अपनी बेटी की सगाई की चिंता है, बहुत सारी चीज़ें उसे और जुटानी है, गरीब है, कुछ तो है नहीं घर में, लेकिन बेटी की सगाई करनी है, शादी की बात है, तो वो भी उसके मन में काफ़ी बातें आती हैं कि अभी मुझे क्या कुछ करना है, 100 काम पड़े हैं घर में। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलॉन्ग से कम ना था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झौवा को उठाता कौन? अकेला भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। देखो उसको एक और टास्क दिया गया था भूसा भरने का, और वो बेचारा जितना हो सके, एक तो वो काफ़ी टायर्ड था क्योंकि खाना भी नहीं खाया था, काफ़ी भूखा था और लकड़ी फाड़ते फाड़ते उसकी दम निकल गई थी। तो लेकिन जैसे भी हो सके उसने अगला टास्क करना शुरू कर दिया, और 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। देखिए सुबह का आया दुखी, 4 बजे तक लगातार बिना खाए काम करता रहा, ऊपर से मन में अपनी बेटी की सगाई की बातें सोचता रहा। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झव्वे पर सिर रखे सो रहा है। अब देखिए पंडित जी ने आराम से खाना खाने के बाद, सोने के बाद जब वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकले तो क्या देखते हैं, दुखी झांव पर सिर रखे सो रहा है, क्योंकि 4 बजे तक तो वो काम कर रहा था। तो पंडित ने एकदम चिल्लाना शुरू किया, उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती।
फिर साइत भी वैसी ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। अब देखो मैं मुहूर्त निकालूंगा, साइत निकालूंगा, तब मुझे दोष न देना, क्योंकि तुम काम तो ठीक से कर नहीं रहे हो। एक लकड़ी भी नहीं फटती तुझसे, तो ज़रा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर देखो बाद में मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंखें बदली। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये नीच जो लोग हैं, उनके घर में कुछ खाने को मिल जाता है तो उनकी आंखें बदल जाती हैं। देखो कैसे कामचोर हो गए हैं। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गया। उसने क्या बातें सोच रखी थी? उसने सोच रखा था कि वो पंडित से कहेगा कि आज मुझसे ये लकड़ी नहीं फट रही, मैं कल आकर कर दूंगा। लेकिन डांट पड़ते ही वो सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित जी हैं, कहीं साहित्य ठीक न विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। देखो इस एक बात पर ये चमार अपने आप को दबता मालूम महसूस करता है ब्राह्मण के सामने, कि अगर पंडित जी नाराज़ हुए और साहित्य ठीक से न निकालें तो उसका सत्यानाश हो सकता है, उसकी बेटी का भी सत्यानाश हो सकता है। तभी संसार में इतना मान है ब्राह्मणों का। साई थी तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ हाँ, मार कसके, और मार, कसके मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कसके, खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही जाती है, दे उसी दरार में। काफ़ी उकसाते हैं उसे, काफ़ी उकसाते हैं ताकि वो और ज़ोर से लकड़ी काटे। क्या क्या कहते हैं? मार कसके मार, ज़ोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, अरे फटा ही जाती है, दे उसी दरार में, अरे एक दरार पड़ गई है, वहीं पे मार। अब कहना आसान है, पंडित जी दूसरा काम कर रहा है, दुखी काम कर रहा है। पंडित जी के लिए तो कहना आसान है, उकसाना आसान है, तो वो काम कर रहा था। अब देखिए दुखी चमार पर पंडित जी की ये भर्सना और ललकार का जादुई असर होता है। न जाने कहाँ की शक्ति उसे आ जाती है। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। थकन, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच में फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी। उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। देखिए ब्राह्मण की जो भर्सना है, दुखी में कोई जादुई असर कर गया। उसमें इतनी शक्ति न थी, भूखा था, कमज़ोर था, लेकिन उसने ऐसी कुल्हाड़ी चलाई कि वो लकड़ी फट गई, कि वो लकड़ी चीर गई, लेकिन कुल्हाड़ी छूट कर दूर गिर पड़ी और उसके साथ ही चक्कर खाकर दुखी चमार गिर पड़ा। पंडित जी ने पुकारा, उठ के दो चार हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियाँ हो जाए। अब देखिए ये कितना क्रूर है पंडित जी। कहता है कि अबे उठ, उठ के दो चार और हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियाँ हो जाए तो काम आएंगी। दुखी ना उठा, दुखी ना उठा। उन्होंने भी अब उसे दिक करना उचित न समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सामान ठीक ठाक है ना। अब देखिए दुखी वहाँ पड़ा हुआ है, एक आदमी पड़ा हुआ है, अचेत सा पड़ा हुआ है। अब पंडित के घर में उसका काम किया है और वो आदमी वहाँ पड़ा है, और पंडित उसके पास जाकर तुम्हें क्या हुआ, तुम बेहोश हो गए या कहीं मर ही ना गए, ये ना देखने के बजाय पंडित क्या करता है, घासीराम अंदर जाकर शौच करते हैं, स्नान करते हैं और तैयार होकर बाहर आते हैं। और बाहर आकर क्या देखते हैं, वो वहीं पड़ा हुआ है, दुखी अभी भी पड़ा हुआ है। तो क्या पूछता है, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सामान ठीक ठाक है ना। दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था।
बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। देखो, पंडित को ये ज्ञान हुआ कि उसके घर में लकड़ी चीरते चीरते किसकी मौत हो गई, दुखी चमार की मौत हो गई। पंडिताइन काफ़ी स्ट्रांग थी, शांत होकर बोली, होगा क्या, चमरौने में कहलवा भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। क्या होना है, आदमी मरता है तो मुर्दा उठा लिया जाता है। उनकी बस्ती में जाकर ये खबर दे दो, वो आकर अपना मुर्दा उठा ले जाएंगे। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गौंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए, चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। अब देखिए, एक चमार मरा पड़ा है, पूरा गांव ब्राह्मणों का था, केवल एक परिवार गौंड परिवार था, और यहाँ से होकर लोगों को कुएं में पानी भरने के लिए जाना था। अब इनके सामने ये दिक्कत नहीं थी कि चमार मरा पड़ा हुआ है, एक आदमी मरा पड़ा हुआ है। इनके सामने ये दिक्कत थी कि चमार की लाश से होते हुए ये उस कुएं के पास कैसे जाए जहाँ से इनका पानी पीना है। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। अब देखो, ये सवाल उठ गया कि तुम मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं हो, क्या गांव में किसी को पानी नहीं पीना है। इधर गौंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया। अब देखो, ये गौंड ही जानता था, सुबह से ये बेचारा काम कर रहा है, ये भूखा था, इसे कुछ खाने को भी नहीं दिया, और इतना स्ट्रॉन्ग लकड़ी था उसे काटने के लिए दिया, बेचारे की जान निकल गई, ये गौंड जानता था। तो उसने जाकर चमार की बस्ती में सबसे कह दिया, उसने जाकर चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली, पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। अब इसमें थोड़ी वर्ग चेतना थी, तो गौंड ने दूसरों को भी सचेत किया कि देखो, कोई मुर्दा उठाने मत जाना। लेकिन अक्सर ऐसा क्या होता है, अगर ऐसे हो गया तो आकर मुर्दा उठाकर ले जाते हैं, कोई केस वेस नहीं होता, कोई कंप्लेंट नहीं होता। अब गौंड ने थोड़ा उन्हें वर्ग चेतना जगाया। इसके बाद ही पंडित जी पहुँचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती हुई वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारने थी, कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। चमारने आई, दुखी की पत्नी आई, उसकी बेटी आई, बेचारी उसकी बेटी की साइत निकालने के लिए उसके पिता आए थे। वो रोते रोते आए खबर सुनकर, साथ में उनके सहेली, उनकी जो रिश्तेदार हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो भी आए। लेकिन सब चमारने थी। लाश उठाने के लिए तो मर्द को आना है, लेकिन चमार कोई नहीं आया। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया। देखिए, पहले पंडित जी ने धमकाया, कोई नहीं आ रहा है मुर्दा उठाने, फिर समझाने लगे, इस पर भी कोई नहीं आया, फिर मिन्नत मांगने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न भिनका, आखिर निराश होकर लौट आए, लेकिन कोई चमार नहीं आया। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा, देवताओं को सोना मुश्किल हो गया। देखिए, आधी रात तक चमारने रोती पीटती रही, इनकी रोने पीटने के स्वर सुनकर देवताओं का भी सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते, भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। अब देखिए, किसी शास्त्र पुराण में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण शूद्र का लाश उठाए, क्योंकि वेदों में तो लिखा है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से होता है, और शूद्र का जन्म ब्रह्मा के पैर से होता है, और शूद्र का जन्म ब्राह्मण की सेवा करने के लिए होता है। ब्राह्मण उल्टे शूद्र की सेवा कभी नहीं करता, और मुर्दा उठाना तो दूर की बात है। तो प्रेमचंद जी कितने सरल रूप से ये कह डालते हैं कि भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, तुम दिखा दो भाई, तो हम मान ले, हम तो भाई शास्त्र पुराण के अनुसार ही चलते हैं। पंडिताई ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं थकता।
अब देखो पंडिताइन को इतना गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो गया, क्योंकि उनके घर के पास आकर ये पूरी 10-12 चमारने ज़ोर ज़ोर के दहाड़ के रो रही हैं। अब इनको काफ़ी डिस्टरबेंस होने लगा, क्योंकि रात होने को है और हिंदू धर्म के मुताबिक रात तक, हिंदू धर्म नहीं सभी धर्म के मुताबिक ये जो होता है लाश उठाया जाता है, संध्या से पहले उठा लिया जाना होता है, नहीं तो आत्मा वहीं भटकती है। आजकल तो ये होता है ना, मॉर्चरी में रखते हैं डेड बॉडी को, पहले ऐसा नहीं होता था, शाम तक कर दिया जाता था संस्कार। लेकिन अब देखिए पंडिताइन ने देखा कि डाइनों की तरह खोपड़ी चाट रही हैं, बस इतना रो रही हैं कि आदमी को पागल कर रही हैं। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी, जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब आ पहुंची। अब पंडित कहता है, अरे जब वो जीवित था तो कोई पूछने वाला नहीं था उसके लिए, अब जब मर गया तो ऐसा कोलाहल मचा रही है मानो उनके सब कुछ ही था दुखी। चमार का रोना मनहूस है। पंडिताइन कहती है, ये चमारों का रोना भी कितना मनहूस है। हाँ बहुत मनहूस। अब उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था, इनकी शांति भंग हो रही थी। अभी से दुर्गंध उठने लगी। अब देखिए पंडिताइन कहते हैं, अभी लाश से दुर्गंध भी उठने लगी। चमार था ससुरा की नहीं, खाद्य खाद्य किसी का विचार है इन सबों को। अरे चमार था ना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वेद पुराणों में जो लिखा है वो ये थोड़े ही मानते हैं, जो कुछ मिलता है खा लेते हैं, जानवरों को खाते हैं। तो ऐसे में क्या है, इनकी लाश से दुर्गंध आएगी ही ना। इन सबों को घिन भी नहीं लगती, भ्रष्ट हैं सब। देखो पंडित पंडिताइन बाहर चमारने दहाड़ दहाड़ कर रो रही हैं, अंदर पति पत्नी इस पर बात कर रहे हैं कि इन सबों को घिन भी नहीं लगती, लाश से दुर्गंध उठ रही है और पास ही बैठकर रो रही है। भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारने भी रो पीट कर चली गई, दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। अब देखो रात बीत गई, सुबह हुआ, कोई चमार नहीं आया। तो ये तो एक अद्भुत बात थी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींच कर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। अब देखो सुबह होने को था, धुंधला था, अभी पूरी तरह से सवेरा नहीं हुआ था, तभी भी कोई चमार नहीं आया। तो पंडित जी ने रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर घसीट कर गांव के बाहर ले गए और वहां से तुरंत आकर स्नान किया, दुर्गा पाठ किया और घर में पूरा गंगा जल छिड़क दिया। अब पवित्रता वापस आ गई, गंगा जल जो छिड़क दिया। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। देखो अंतिम संस्कार भी नहीं किया, उसे जला, उसके शव को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। दुखी चमार की इस नियति पर कहानी के अंत में प्रेमचंद एक वाक्य जोड़ते हैं, यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। इस अंतिम वाक्य से जोड़कर देखने पर कहानी के शीर्षक सद्गति का अर्थ खुलता नजर आता है। क्या दुखी की सद्गति इस बात में निहित है कि एक कर्मकांडी ब्राह्मण उसकी लाश को ठिकाने लगाता है। सद्गति की सार्थकता इस बात में है कि वह अमानवीय बनाने वाले जाति के, वर्ण के, धर्म के संस्कारों का अंतिम संस्कार करती है। और तब ये सवाल हम सब के मन मस्तिष्क में खड़ा होता है कि क्या वास्तव में दुखी की सद्गति इस बात में निहित है कि एक कर्मकांडी ब्राह्मण उसकी लाश को ठिकाने लगाता है। पूरे दिन के परिश्रम के पश्चात दुखी चमार को अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों से मुक्ति मिल ही जाती है, उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। तो यह कहानी विवाह संस्कार के सवाल से शुरू होती है और अंतिम संस्कार के सवाल पर खत्म होती है। जिस विवाह की साइत विचारने से कहानी शुरू होती है, वह विवाह तो कहानी में संपन्न नहीं होती, दुखी का अंतिम संस्कार भी नहीं होता। क्योंकि एक हिसाब से देखें तो दुखी सा जीवन
दुख से, यातना से, उत्पीड़न से एवं निराशा से भरा जीवन उससे तो बेहतर है कि वो मर ही जाए। आप सबको पता है प्रेमचंद आज़ादी के दौर के लेखक हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लोहा लेने के लिए उस दौर में यह महसूस किया गया कि अपने समाज में फैली बुराइयों को दूर किया जाए, क्योंकि अपने समाज के अन्यायमूलक ढांचों की निर्मम समीक्षा करते हुए ही आज़ादी और न्याय की लड़ाई सच्चे अर्थों में लड़ी जा सकती है। और प्रेमचंद भली भांति जानते थे कि हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई जाति प्रथा ही थी। इसी आत्मसंघर्ष से गुजरते हुए प्रेमचंद ने सदगति जैसी कहानी लिखी। यह कहानी दुनिया की बेहतरीन कहानियों में बहुत ऊंचा स्थान रखती है। क्या आपको पता है सदगति पर सत्यजीत रे जैसे महान फिल्म निर्देशक ने फिल्म भी बनाई है, और फिल्म में दुखी चमार की भूमिका ओमपुरी जी ने निभाई थी और झुरिया की भूमिका स्मिता पाटिल ने निभाई थी। कभी वक्त मिले तो ज़रूर आस्वादन कीजिए। तो अभी फ़िलहाल विदा लेती हूँ, जुड़े रहिए।